एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। आज की जो मेरी वीडियो है गाइस वो काफ़ी खास है क्योंकि उसमें मैं जो भी आपको बताने जा रही हूँ ये आपके बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आप देख के समझ जाओगे कि ये इंपॉर्टेंट रिवॉल्यूशन पे है। कौन से रिवॉल्यूशन जो आपके मोस्टली कलर रिवॉल्यूशन होते हैं उन पे आज हम लोग उनको देखेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन आपके बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप कोई भी क्वेश्चन ना छोड़ो, इसलिए मैं ऐसी वीडियोस ज़रूर बनाती रहूँगी जिसमें आपको सब नॉलेज एक ही बार में मिल जाए, ठीक है। तो चलिए, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की ये वीडियो जो कि है रिवॉल्यूशन के ऊपर। तो देखिए, पहला ही रिवॉल्यूशन जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, जो कि बहुत पूछा जाता है, वो है ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी कि हरित क्रांति। मैं हिंदी में बताती चलूँगी और यहाँ पे मैंने इंग्लिश में लिख दिया है, लेकिन हिंदी में आप लोगों को बताते चलेंगे तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये है ग्रीन रिवॉल्यूशन, ठीक है, हरित क्रांति। हरित क्रांति रिलेटेड है आपका कृषि से, ठीक है, यानी कि आपके एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन से, लेकिन उसमें भी प्रोडक्शन, ठीक है, इससे रिलेटेड है। लेकिन स्पेशली मैं बता दूं कि कौन सी चीज़ों से रिलेटेड है, जो आपकी खाद्यान्न फसलें होती हैं, ठीक है, जैसे कि आपका वीट हो गया, आपका राइस हो गया, ये सारी चीज़ें जो होती हैं इनके प्रोडक्शन से रिलेटेड है, जिनको हम खाद्यान्न बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों से रिलेटेड है, सब्जियों वगैरह इतने से ज़्यादा रिलेटेड नहीं है। जैसे कि आपका मैंने बताया ना, वीट हो गया, राइस हो गया, बार्ले हो गया, इन सब का प्रोडक्शन कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सके, इसलिए ये जो आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन चलाया गया, हरित क्रांति, और इसका जनक किसे बोला जाता है? डॉक्टर ई नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है, नॉर्मन ई बोरलॉग बोला जाता है उनको। तो उन्हीं को बोला जाता है कि वो है इंडिया के ग्रीन रिवॉल्यूशन के जनक, ठीक है। एंड मैं आपको बता दूं कि जो मोस्टली ये स्टार्टिंग हुई थी, ये किससे स्टार्ट हुई थी, क्या चीज़, कौन सा ऐसा चीज़ थी जिससे स्टार्ट की गई थी? तो ये वीट से स्टार्ट की गई थी, ठीक है, वीट के लिए ही किया गया था। मेन मैं आपको बता दूं कि वीट के लिए ही किया गया था, गेहूं के लिए किया गया था। और कौन सा गेहूं यूज़ हुआ था ये भी बता दे रहे हैं कि मैक्सिकन वीट यूज़ हुआ था, ठीक है, मैक्सिकन वीट को मंगाया गया था और उसी पे जो भी शोध वगैरह उन्होंने किया था, और मतलब जो आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन था वो हुआ था। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन में मोस्टली चीज़ें क्या थी, जो आपके बीज थे वो बहुत उन्नत किस्म के थे, ठीक है, लेकिन उनमें जो था फर्टिलाइजर ज़्यादा और पानी भी ज़्यादा चाहिए था। तो ऐसे बीज बनाए गए जो जिनमें फर्टिलाइजर भी ज़्यादा चाहिए और पानी भी ज़्यादा चाहिए, और उनका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा था पहले के बीजों से, ठीक है। तो ये था आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन। मैंने बता दिया कि वीट से स्टार्ट किया गया था, मैक्सिकन वीट यूज़ किया गया था, और ग्रीन रिवॉल्यूशन के जनक हम किसे बोलते हैं? डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग को, ठीक है। और ये रिलेटेड किससे है? खाद्यान्न फसलों से रिलेटेड है, ठीक है, हरित क्रांति। चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं राउंड रिवॉल्यूशन। राउंड रिवॉल्यूशन है आपके आलू से संबंधित है ये। गोल क्रांति ये आपका है पोटैटो प्रोडक्शन से रिलेटेड, ठीक है, पोटैटो प्रोडक्शन, पोटैटो प्रोडक्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है व्हाइट रिवॉल्यूशन। ये भी ग्रीन रिवॉल्यूशन की तरीके ही इंपॉर्टेंट है। व्हाइट रिवॉल्यूशन, श्वेत क्रांति, सफेद क्रांति, और इसको हम दुग्ध क्रांति भी बोलते हैं क्योंकि ये मिल्क से रिलेटेड है। तो ये क्या है? मिल्क रिवॉल्यूशन, ठीक है, मिल्क रिवॉल्यूशन। जैसे कि आप जानते हो भारत है बहुत बड़ा देश है, तो उसको मिल्क, आप जानते हो मिल्क के कितने प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो मिल्क की खपत कितनी है इंडिया में आप अच्छे से जानते हैं। तो इस वजह से जो है एक रिवॉल्यूशन चलाया गया जिसे बोला गया व्हाइट रिवॉल्यूशन, श्वेत क्रांति, जिसके जनक थे डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ठीक है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं बता दे रही हूँ, जिनके जनक मैं बता रही हूँ वो इम्पोर्टेंट है। तो मिल्क रिवॉल्यूशन दुग्ध क्रांति से रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं येलो रिवॉल्यूशन क्या है, पीली क्रांति क्या है। इसको हम बोलते हैं, यहाँ पे मैंने रिवॉल्यूशन लिख दिया, यहाँ प्रोडक्शन लिखा जाएगा, मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है, ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन। अब ये आपका ये जो येलो रिवॉल्यूशन है यानी कि पीली क्रांति है, ये है आपके ऑयल सीड्स प्रोडक्शन,
यानी कि आपके तिलहनी फसलों की खेती, ठीक है। एक आपकी होती है दलहनी फसलें और एक होती है तिलहनी फसलें, ठीक है। दलहनी फसलें क्या होती हैं? जो आपकी दालें होती हैं, ठीक है। आपका सोयाबीन से लेकर के आपकी अरहर की दाल, मूंग की दाल, उड़द की दाल, ये जितनी भी आपकी दालें हैं ये आपकी दलहनी फसलें बोली जाती हैं। और तिलहनी फसलें वो होती हैं जिनसे तेल मिलता है, जैसे कि आपकी सरसों हो गई, तिल हो गई, ये सारी चीजें आपकी तिलहनी फसलों के अंतर्गत आती है, ठीक है। ऑयल सीड्स के अंतर्गत आती है। तो आपका ये जो येलो रिवॉल्यूशन है ये ऑयल सीड्स प्रोडक्शन से रिलेटेड है, ठीक है। ऑयल सीड्स प्रोडक्शन कैसे इन तिलहनी फसलों की खेती, तिलहनी फसलों की ये जो उत्पादकता है कैसे ज्यादा से ज्यादा बढ़ाई जा सके। चलिए उसके बाद देखते हैं, आता है रेड रिवॉल्यूशन। तो क्या है रेड रिवॉल्यूशन? लाल क्रांति। तो लाल क्रांति रिलेटेड है आपकी टोमेटो यानी कि टमाटर एंड आपका मीट प्रोडक्ट्स, टोमेटो एंड मीट प्रोडक्शन से रिलेटेड है आपकी लाल क्रांति। यानी कि कैसे क्योंकि बहुत सारे लोग हैं इंडिया में जो नॉनवेज खाते हैं, नॉन वेजिटेरियन है, तो मीट का उत्पादन भी बहुत ज़्यादा होता है इंडिया में। एंड टोमेटो तो वो आप जानते ही हैं, वो तो सारी चीज़ों में पड़ते ही है। तो टोमेटो एंड मीट प्रोडक्शन दोनों रेड है, इसलिए इसको क्या बोला गया? रेड रिवॉल्यूशन। नाम कैसे रखे गए हैं आप देख के समझ सकते हो। तो ये किससे रिलेटेड है रेड रिवॉल्यूशन? आपका टोमेटो एंड मीट प्रोडक्शन से, ठीक है। इसके बाद देखते हैं क्या है पिंक रिवॉल्यूशन। पिंक रिवॉल्यूशन रिलेटेड है अनियन एंड स्पेशली जिससे रिलेटेड है वो है प्रॉन, अनियन एंड प्रॉन प्रोडक्शन। क्या है प्रॉन? अनियन तो आप जानते ही है प्याज, और प्रॉन है आपका झींगा, ठीक है। झींगा मछली जो होती है, मछली बोले या झींगा लोग बोलते हैं। तो नॉन वेजिटेरियन जो लोग फिश वगैरह खाते हैं, बहुत से लोग झींगा भी खाते हैं, तो प्रॉन उनको बोला जाता है। तो काफ़ी खपत है इंडिया में प्रॉन की भी। तो अनियन एंड प्रॉन प्रोडक्शन, ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ही खपत है। जो अच्छी क्वालिटी की चीज़ें होती है जैसे प्रॉन हुआ, मीट हुआ, अच्छा क्वालिटी का कुछ भी है हमारे यहाँ, तो वो सारी चीज़ें एक्सपोर्ट भी करता है, इंडिया एक्सपोर्ट भी करता है जो अच्छी अच्छी चीज़ें होती है। जैसे कि आपका मैंगो हो गया, तो मैंगो में पहले अल्फांसो का एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा होता था अल्फांसो, लेकिन उसके बाद फिर अल्फांसो की डिमांड कम हो गई। उसके बाद जो आपका एक यूपी का आम है वो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है बाहर। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो भी देश में, कोई भी देश जो जिसमें उत्पादन बढ़ेगा वो अपना प्रोडक्शन जैसे ही बढ़ाएगा तो वो एक्सपोर्ट भी चीज़ें उतनी ज़्यादा कर सकेगा। तो ये एक बहुत अच्छा सोर्स होता है कि देश की इनकम कैसे बढ़े, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था देश की कैसे बढ़े। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए गोल्डन रिवॉल्यूशन आया है, इसके बाद क्या आया है? गोल्डन रिवॉल्यूशन। तो गोल्डन रिवॉल्यूशन क्या है? सुनहरी क्रांति बोल सकते हैं इसको, सुनहरी क्रांति। तो क्या है गोल्डन रिवॉल्यूशन, किससे रिलेटेड है? तो ये है आपके फ्रूट्स एंड हनी, ठीक है। ये दोनों चीजें आपकी है गोल्डन, तो यानी कि फ्रूट्स एंड हनी प्रोडक्शन से रिलेटेड है। प्रोडक्शन में नहीं लिख रही हूँ, आप समझ लीजिएगा, फ्रूट्स एंड हनी, ठीक है, इनके प्रोडक्शन से रिलेटेड है गोल्डन रिवॉल्यूशन, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं क्या है। उसके बाद नेक्स्ट है ब्राउन रिवॉल्यूशन, भूरी क्रांति। तो ब्राउन रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है? लेदर एंड, देखिए लेदर प्रोडक्शन के लिए तो है ही लेदर एंड कोकोआ, कोकोआ प्रोडक्शन, ठीक है। कोकोआ क्या होता है? कोकोआ एक टाइप का फ्रूट होता है, और इससे ही जो सीड्स वगैरह होते हैं कोकोआ के, जो बड़ा सा फ्रूट होता है उससे जो कोकोआ के सीड्स होते हैं उससे निकाल के आपका कोकोआ पाउडर बनता है, और फिर उस कोकोआ पाउडर से चॉकलेट वगैरह बनती है। और ये इंडिया में कोकोआ पाउडर जो है, कोकोआ का पेड़, वो बहुत कम होता है। ज़्यादातर जो आपके अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं उनमें कोकोआ ज़्यादा होता है, और वहीं से चॉकलेट का जो मेन सोर्स है वहीं से मिलती है। लेकिन ये है कि इंडिया में भी कुछ ना कुछ प्रोडक्शन किया जाए, इसके लिए जो आपका ब्राउन रिवॉल्यूशन चलाया गया, जिसके अंतर्गत लेदर और इसके अलावा कोकोआ को रखा गया। ये दोनों भी आपके लगभग मोस्टली ब्राउन ही होते हैं, लेदर और जो आपका कोकोआ भी है वो भी डार्क ब्राउनिश कलर में होता है, इसलिए इसको ब्राउन रिवॉल्यूशन बोला गया है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं ब्लैक रिवॉल्यूशन क्या है। क्या है? काली क्रांति, ठीक है। तो ब्लैक रिवॉल्यूशन है आपका पेट्रोलियम से रिलेटेड,
पेट्रोलियम प्रोडक्शन, पेट्रोलियम का उत्पादन कैसे किया जाए, कितना बढ़ाया जाए, वो है आपका ब्लैक रिवॉल्यूशन। चलिए उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट रिवॉल्यूशन क्या है, ब्लू रिवॉल्यूशन, जो कि रिलेटेड है फिश से। ठीक है, फिश से। तो इसे हम लिख सकते हैं फिश प्रोडक्शन। ठीक है, नीली क्रांति जो है आपकी वो है मत्स्य उत्पादन से, फिश प्रोडक्शन। चलिए उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है, ग्रे रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो ग्रे यानी कि आपका कुछ स्लेटी कलर जो होता है, ग्रे कलर। तो ग्रे रिवॉल्यूशन है आपका रिलेटेड, किससे रिलेटेड है, इसमें और ब्राउन में कंफ्यूज मत हो जाइएगा, दोनों अलग है। ठीक है, फर्टिलाइजर से रिलेटेड है, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन। ठीक है, फर्टिलाइजर यानी कि जो आपके जो खेतों वगैरह में फर्टिलाइजर, जो उर्वरक यूज किए जाते हैं ताकि जो भी क्रॉप है उसको अच्छे से मतलब ग्रो कर सके। और काफी लोग फर्टिलाइजर वगैरह यूज करते हैं अपने फील्ड्स में, तो वैसे ज़्यादा फर्टिलाइजर यूज़ करना सही नहीं, लेकिन हाँ अगर आप लिमिट में यूज़ करते हो तो वो चीज़ ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं सिल्वर रिवॉल्यूशन क्या है। तो सिल्वर रिवॉल्यूशन जो है आपका, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं रजत क्रांति। ठीक है, रजत क्रांति। रजत क्रांति किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है आपकी एग से। ठीक है, एग एंड पोल्ट्री, पोल्ट्री लोग लिख देते हैं। ठीक है, तो पोल्ट्री फॉर्म में जैसे आपकी ये आपकी हो गई हैन वगैरह हो गई इससे, लेकिन मोस्टली जो इसका मेन चीज है क्यों बोला गया, वो एग की वजह से बोला गया है। ठीक है, तो एग प्रोडक्शन से रिलेटेड है ये आपका। अब उसके बाद देखिए एक है सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन। तो सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन क्या है, तो देखिए सिल्वर रिवॉल्यूशन और सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, तो जो सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन है ये है रिलेटेड आपका कॉटन से। कॉटन को हम लोग सिल्वर फाइबर बोलते हैं, सिल्वर फाइबर। ठीक है, कॉटन प्रोडक्शन, कपास जिसको हिंदी में बोलते हैं, जिससे सूती कपड़े बनाए जाते हैं, आपका कपास, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉटन प्रोडक्शन। ठीक है, सिल्वर फाइबर उसको बोला जाता है। ऐसे जैसे इसको सिल्वर फाइबर बोला जाता है कॉटन को, वैसे ही एक फाइबर होता है जिसको हम लोग गोल्डन फाइबर बोलते हैं। वो क्या होता है, वो होता है आपका जूट। ठीक है, वो होता है आपका जूट। तो जूट प्रोडक्शन जो होता है आपका, उसको हम बोलते हैं गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन। ठीक है, जूट प्रोडक्शन, जूट प्रोडक्शन, गोल्डन फाइबर किसको बोला जाता है, जूट को। ठीक है, तो गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है, जूट प्रोडक्शन से। उसके बाद देखिए लिखा है एवरग्रीन रिवॉल्यूशन। एवरग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है, सदाबहार क्रांति, ये क्या है, तो देखिए अभी मैंने आपको बताया था ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन से रिलेटेड है, लेकिन स्पेशली खाद्यान्न फसलों से रिलेटेड है। ठीक है, कि जो आपके ये हो गए, गेहूं हो गए, चावल हो गए, इन सब की खेती कैसे, इन सब का उत्पादन कैसे ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सके। लेकिन ये जो आपका एवरग्रीन रिवॉल्यूशन है, ये है कि पूरा सकल जो आपकी खेती है, सकल उत्पाद, ये कैसे बढ़ाया जा सके, कृषि, सकल कृषि उत्पाद जो है आपका वो कैसे बढ़ाया जा सके। ठीक है, तो इसमें आपकी सारी चीजें आ गई, आपका सिर्फ खाद्यान्न फसलें नहीं आती, इसमें सारी तरीके की फसलें आ गई। ये है आपका एवरग्रीन रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं होल एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। ठीक है, प्रोडक्शन या प्रोडक्ट्स लिखते, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स सारे जितने हैं लगभग उनकी खेती, तो ये आपका ये हो जाएगा एवरग्रीन रिवॉल्यूशन। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये जो भी रिवॉल्यूशन मैंने बताए हैं इतने आप तैयार कर लीजिए, सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा नहीं पूछे जाएंगे, और बहुत ज़्यादा होंगे भी नहीं, इससे एक दो ज़्यादा हो सकते हैं, शायद मुझसे छूट गया हो, लेकिन ये जितने मैंने आपको बताए बहुत सफिशिएंट है। अगर आप इतने पढ़ लेते हो रिवॉल्यूशन, और मैं तो कहती हूँ इसी वीडियो को आप अच्छे से देख लो, एक दो बार तैयार कर लो,
और फिर आपको ये याद भी रखने की ज़रूरत नहीं होगी कि कौन सा क्या है, और बहुत ज़्यादा बोझ लेके आपको अपने दिमाग में नहीं चलना है कि ये भी चीज़ याद रखनी है, ये भी चीज़ याद रखनी है। अगर कोई चीज़ आपको याद हो गई तो बस ठीक है। अगर आप उसको समझ लेते हो किसी तरीके, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे ब्राउन रिवॉल्यूशन है तो लेदर आपका ब्राउन हो गया, कोकोआ आपका ब्राउन हो गया, इससे आप समझ लो कि वो लेदर और कोकोआ से रिलेटेड है। तो अगर ऑप्शन आएगा तो आप आराम से कर ले जाओगे, आपको वो चीज़ बार बार रटने की ज़रूरत नहीं है। तो कैसी लगी है आपको आज की वीडियो, मुझे ज़रूर बताइएगा, और आई होप अच्छी लगी होगी तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, सबके साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि और लोग भी देख सके वीडियो को। एंड हाँ, इसके साथ साथ अगर आप कमेंट करते हो तो मुझे बहुत खुशी होती है, तो ज़रूर कमेंट करते रहा करिए कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए, कैसी लगी है ये वीडियो, इसके बारे में भी बताइएगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, पढ़ते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।